बंगाल इलेक्शन के प्रचार को छोड़कर अचानक से राहुल गांधी जी अंडमान और निकोबार पहुंच जाते हैं। अंडमान में राहुल गांधी जी भारत सरकार के एक बहुत बड़े ग्रेट अंडमान प्रोजेक्ट का विरोध करते हैं। हालांकि राहुल गांधी जी के द्वारा उठाए गए ये मुद्दे काफी अहम है और इन सभी पर ही बहस की जानी चाहिए। लगभग 80,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट से पहले उसके सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय इम्पैक्ट का अध्ययन किया जाना चाहिए, ये हम भी मानते हैं और राहुल गांधी जी भी इसी मुद्दे को विश्व में छिड़े हुए युद्धों के इस माहौल में अंडमान एंड निकोबार की स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि भारत उसको किसी भी कीमत पर इसी तरह से नहीं छोड़ सकता है। और जहां तक विकास की बात है तो ऐसा नहीं है कि बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए विकास नहीं किया जा सकता है। राहुल गांधी जी ये बात भूल गए हैं कि भारत सरकार ने अभी दिल्ली देहरादून में एक एलिवेटेड रोड बनाया है। इस एलिवेटेड रोड के बन जाने से ना तो वहां पे जंगल को नुकसान पहुंचा है और ना ही पर्यावरण को कुछ हानि हुई है। और ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट पर भी भारत सरकार ने यह बोला है कि यहाँ के 1.75% पेड़ों को ही डिस्टर्ब किया जाएगा और उसके बदले में उससे भी ज्यादा जंगल यहाँ पे लगाए जाएंगे। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भारत की सामरिक जरूरतों के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहां से हम मलक्का जल संधि जैसे विश्व के बड़े व्यापारिक क्षेत्र पर नजर रख सकते हैं, जहां से विश्व व्यापार का लगभग 30% माल गुजरता है। बड़े व्यापारिक जहाजों की डॉकिंग के लिए भारत को अभी भी सिंगापुर जैसे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बन जाने के बाद भारत अपनी जरूरतों की पूर्ति अपने ही देश से कर पाएगा। किसी भी डेवलपमेंट के लिए किसी भी पर्यावरण विनाश को हम आमंत्रित नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें सस्टेनेबल अप्रोच अपनानी चाहिए, ताकि ना तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचे और हमारी व्यापारिक और सामरिक जो जरूरतें हैं वो भी पूरी होती रहे। जय हिंद, जय भारत।